के 7 पुत्र और 1 पुत्रियां थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उनकी सभी बहुएं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार ने सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला और उसके पश्चात भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य को गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रसित हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगा। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन्य धान से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करे। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यर्थ पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। कारक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य रूप से लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। विशेष लड्डुओं का प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। कारक चतुर्थी, करवा चौथ, उद्यापन विधि। किसी भी व्रत की पूर्णता पर ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत के किसी भी व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो, उस वर्ष की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली को कुमकुम से रंजित कर 4 की संख्या में पूरी और उस पर शक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दें और उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दें। जिनकी सास ना हो, उन्हें वे किसी साधे ब्राह्मण को दान कर दे। तदनंतर 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें द्रव्य दक्षिणा से संतुष्ट कर विदा करें। संपूर्ण कृत्य प्रतिपादित कर लेने के अत्यंतर एवं स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से आपका सौभाग्य अक्षय बना रहता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने से निर्मित किया जाता है।
व्रत विधि एवं विधान पूजन। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी अहोई माता की मूर्ति और 2 गुड़िया बनाकर उसे मौलिद नारा में गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदंतर पहले से रखे जलपूर्ण प्रात को चंद्रमा को अर्घ्य दान करें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई स्याऊ माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद नारे में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दे। यदि ब्राह्मण ना हो तो अपनी सास को ही दे दे। इसके अनंतर स्वयं भोजन करे। प्रत्येक संतानोक्ति के पश्चात एक अहोई की मूर्ति बनवाकर पूर्व में गूंथे गए हुए नारे को बढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्रों के उपरांत इसी प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले से अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को काष्ठ मंडप दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।